माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा। बांधवा शिवभक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। सद्गुरु शरण बसवेश्वर जी के चरण कमलों पर समर्पित होते हुए शरण बसवेश्वर रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल एवं रेसिडेंशियल कंपोजिट पीयू कॉलेज के प्राचार्य जी की ओर से एवं सभी गुरुजनों की ओर से प्रिय विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद। आज किसी कारणवश हम सभी घर बैठे हैं। जो समय आया उसके प्रति हम आज सतर्क होकर परिस्थितियों के विरोध में लड़ने के लिए सजगता के साथ हम तैयार हैं। आने वाला पल बीत जाता है, आने वाला पल बीत जाता है। तुम पढ़ते रहो प्रिय विद्यार्थियों, तुम पढ़ते रहो प्रिय विद्यार्थियों, बस भविष्य आ जाता है। एक दिन ऐसा भी आएगा हम सभी मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा हम सब मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। ऐसी आशा रखकर फिर से हम भविष्य का निर्माण वर्तमान में कर लेंगे। प्रकृति में अचानक परिवर्तन आया, प्रकृति में अचानक परिवर्तन आया। विदेश से दुष्ट कीटाणु का आगमन हुआ। इससे पूरे हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण भारतवासियों को घर में रहने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की और सारी प्रजा उन्हें मान देकर घर में बैठ गए हैं। कुल 42 दिनों का लॉकडाउन हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। विद्यार्थियों के लिए तो यह बहुत ही सुनहरा मौका लगता है। पाठ्यक्रम की पूरी पढ़ाई करने के लिए समय की कमी थी, ऐसे अनेक विद्यार्थी का कहना सुना था मैंने। शायद विद्यार्थियों की मन की बातें सुनकर, उनकी इच्छाओं को समझकर प्रकृति ने विद्यार्थियों को यहाँ अधिक समय देने के लिए प्रयत्न किया है। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। सभी छात्र अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे थे। 80% पढ़ाई भी पूर्ण हो चुकी थी। थ्योरी की परीक्षा भी लगभग पूरी होने वाली थी, परंतु ऐसे एक कोविड-19 के सांक्रामिक इस रोग के कारण हम आज अचानक एक दूसरे से बिछड़ गए। आप घर में बैठे हैं तो हमें भी घर में बैठना ज़रूरी हो गया। नीट की परीक्षा लिखने वाले लाखों विद्यार्थी हैं देश में। JEE की परीक्षा देने वाले भी हैं, और तो और SSLC की स्पेशली कर्नाटका में कितने विद्यार्थी अपनी परिश्रम को लेकर परीक्षाओं के प्रवेश पत्र लेकर बस परीक्षा लिखने के लिए आने वाले थे, तो एकदम देश ठप पड़ गया। उनकी मेहनत बेकार नहीं होगी। गुरु शिष्यों के बीच दूरी आ गई। रोज़ाना गुरु शिष्य के संवाद में समय कैसे बीत जाता था ये तो पता भी नहीं लग सकता था। SBR के छात्र तो परिश्रम करने में एकदम हट के अलग ढंग से अपना एक उदाहरण पेश करते हैं।
SBR के इतिहास में ये पहला मौका है जो महीनों से छुट्टियां लेकर नहीं बल्कि कारणवश घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, और गुरु उन्हें मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। घर में बैठे बैठे भविष्य की चिंता न करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अक्सर याद रखिए, ये मत सोचिए कि परीक्षाएं कब होगी, परीक्षाएं कब होगी, कितने दिन अभी हमें पढ़ना चाहिए, हमारा भाग्य कैसा होगा। नसीब पर रोते बैठने वालों का जीवन कभी सुंदर नहीं बनेगा। नसीब पर बैठकर रोते हुए विद्यार्थियों का भविष्य कभी सुंदर नहीं होगा। डिस्कवर योर डेस्टिनी, डिस्कवर योर डेस्टिनी। अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मुश्किलों का सामना करते हुए, संघर्ष में जीवन को जीते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अध्ययन में लगे रहते हैं। कल डॉक्टर बनेंगे, चाहे इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, IAS, IPS, KS ऑफिसर बनेंगे, राजनेता बनेंगे, विज्ञानी बनेंगे, खेलकूद के मैदान में नाम रोशन करेंगे। ऐसे अनेक सपनों को लेकर जवान विद्यार्थियों का समूह अपने इरादों को लेकर आगे बढ़ रहा था, परंतु जो अचानक ऐसे महामारी का प्रसार होने लगा तो लगता है कि विद्यार्थियों को सर हम अब क्या करें। बस एक काम करें, परिश्रम ज़रूर करें। मजबूत सपनों को लेकर परिश्रम जो करेगा वही भविष्य को देख पाएगा। आपको पता है निशानेबाज शूटर कैरोली कितनी मेहनत किया था, हाथ नहीं था, एक हाथ से लड़ता था। मेहनत खूब किया, परिश्रम किया और उस क्षेत्र में एक इतिहास बनाया। पैर टूट गया, जिन्होंने उस अरुणिमा सिन्हा को रेलगाड़ी से पटरी पे फेंका तो पैरों पे से ट्रेन चली गई। अपने टूटे पैरों को लेकर जिंदा रही। एम्स हॉस्पिटल में कितने दिनों तक वो सपने देखते रही। आर्टिफिशियल पैर लगवा लेकर पहाड़ी पर्वतों का आरोहण करने वाली ऐसी एक मजबूत हमारे लिए आज इरादे को लेकर बल्कि बहाने करने वाली नहीं, अरुणिमा सिन्हा और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। मैडम मैरी क्यूरी अपने पति के देहांत के बाद निराश नहीं होकर बैठी। एक छोड़कर 2 नोबेल प्राइज उन्होंने पाया। अमिताभ बच्चन प्रथम संदर्शन में जब बेंगलुरु पहुंचे तो उन्हें सिलेक्शन नहीं किया गया। निराश होकर रोते अपने बाबूजी के पास गए और उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन ने अपने बेटे को बहुत हौसला दिया, हिम्मत दी, बेटा इससे बढ़िया ही होने वाला है, घबराइए मत, आप इससे बढ़िया होने वाले हैं। डॉक्टर कलाम संदर्शन के लिए गए थे। पोस्ट जितने थे उससे एक कमी हो गई और नौकरी ना मिलने के उदासी, चिंता, मायूसी के फेरे में घूमते वापस निकल रहते तो किसी साधु ने कहा, क्यों बेटा उदास चिंतित लगते हो, छोड़ो ये तो चला गया, इससे बहुत अच्छा आपको बनना है। इसलिए आज APJ अब्दुल कलाम विज्ञानी बने, राष्ट्रपति बने और सबसे अच्छा तो मैं कहता हूँ आदर्श गुरु बने। कर्नाटक का नाम ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर सर एम विश्वेश्वरैया कितने संघर्ष किया। पैर न रहने वाली सुधा चंद्रन और गुरु के मार्गदर्शन के बिना साधना के शिखर पर पहुंचने वाला एकलव्य जैसे हजारों हस्तियां हमारे लिए आज आदर्श है। देखिए इनके इतिहास पढ़िए, इनके जीवन चरित्र पढ़िए, लगता है कि आपको क्या कमी है। जिसके पास कुछ नहीं था उन्होंने सब कुछ पाया। केवल श्रममेव जयते का नारा याद रखिए। सकारात्मक सोच के द्वारा ही इन्होंने संपूर्ण मानव जाति को आदर्श बनने के लिए कोशिश किया। इसमें से सभी, किसी ने 8 घंटे मेहनत किया तो किसी ने 12 घंटे किया,
किसी ने 16 घंटे किया तो किसी ने कहा 18 घंटे किया। आज भी एसबीआर के छात्र यही कर रहे हैं। मेहनत के लिए मशहूर माना जाता है एसबीआर, परिश्रम के लिए एक उदाहरण बनता है एसबीआर। लक्ष्य की साधना में सदैव आगे बढ़ने वाले एसबीआर के छात्र अटूट लगन और श्रद्धा भक्ति से अपने पढ़ाई में लीन रहते हैं। यही तो एसबीआर की पहचान है। आज भी मैं अपने अधिकांश छात्रों से बातें करता हूँ। कोई विदेश में फंसा है तो कोई देश में क्या जी रहा है, कोई घर में पढ़ाई कर रहा है तो कोई अपने ही राज्य के किसी कोने में बैठकर अपने भविष्य की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने लिखा है कि जीवन में आनंदमयी होकर आगे बढ़ना है तो इन 3 बातों पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 3 बातें हैं। नंबर 1, इच्छा। जिसकी इच्छा जितनी बड़ी होती है, उत्कट होती है, उतना ही वो मात्र ऊपर पहुंच सकता है। जब इच्छा छोटी है तो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए तो कहा गया ना, खुदी को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, खुदी को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है। बड़ी इच्छा रखो बेटा। खाने पीने सोने मरने के लिए तो बहुत कीड़े मकोड़े आते हैं। आस्था दूसरी बात। अपने काम में, अपने कर्म में, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में अपने आप को विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जो अपने आप में आस्था रखता है, अपने आप को सही मानता है, वो मात्र मंजिल तक पहुंच सकता है। तीसरी बात है उम्मीदें। हर आदमी उम्मीद को लेकर जीता है। आज नहीं कल अच्छा होगा। आशा है मनुष्य की, आज नहीं कल अच्छा होगा। हो सकता है उम्मीद के सहारे तो मनुष्य जीता है। आशा ही मनुष्य की जीवन ज्योति है। अगर आशा नहीं तो मनुष्य निराश है। आशावादी बनो, बी ऑप्टिमिस्टिक। लगता कभी कभी कि सर मैं क्या कर सकता हूँ। बेटा तू क्या नहीं कर सकता ये सोच। इच्छा रखो कि मैं खूब पढ़ूंगा, अपने गुरुजनों से सलाह लूँगा, अपने माता पिता को खुश करूँगा। आस्था रखो कि बड़े बड़े समस्याएं रूपी पहाड़ों को मैं हिला दूंगा। तुम्हारी परीक्षाएं तो होगी, ज़रूर होगी। ऐसी ही उम्मीद रखकर पढ़ाई करते रहना। कभी कभी लगता है, आपको पता है कि ब्रूस ली नाम का व्यक्ति क्या था? 15 सेकंड के प्रतियोगिता के लिए 15 घंटे रोजाना मेहनत करता था। आज हम भी तो ऐसे कर सकते हैं ना। जिसके पास दृष्टि अच्छी नहीं थी, जिसका पैर एक छोटा था, ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े सपने लेकर 15 घंटे जब प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है, तो इतिहास में नाम ज़रूर आ जाता है। इसलिए तो आज एसबीआर के सभी गुरुजन अपने अपने विषय के चिंतन मनन करके, जैसे भौत शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जीव शास्त्र है, गणित शास्त्र है, इसके साथ साथ अंग्रेजी है, हिंदी है, कन्नड़ है, सभी विषय के गुरुजन हर दिन एक विषय को लेकर बहुत ही अच्छा अध्ययन करके यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं। आप भी उनका फ़ायदा उठाइए। कभी लगता है कि सर हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ज़रूर पहुंचेंगे। एसबीआर के सभी गुरुजन अपने अपने विषय पर कार्यनिरत हैं। ये आपको उदाहरण तो मिल रहा है। दुनिया में आज ऑनलाइन टीचिंग की कोई कमी नहीं बेटा। दुनिया में आज ऑनलाइन की टीचिंग की कोई कमी नहीं है। बस समय के अनुसार हमें सीखना है, बदलना है, टेक्नोलॉजी के कारण उपलब्ध सुविधाओं से ज्ञान हासिल करना है। पता है आपको, जिस व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी की कोई सुविधा नहीं थी, वो कहाँ तक पहुँच पाया? रात के अंधेरे में केरोसिन के दिया जलाकर, अंधेरे में बैठकर, या रोशनी के लिए बाहर रास्ते पे आकर बैठकर अपने जीवन को बनवा लिया। ऐसे तो हमें कमी नहीं। अक्सर हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अच्छे माता पिता दिया, सुविधाएं दिया, कॉलेज दिया, टीचर्स है, सुविधाएं बहुत है। उनके सदुपयोग लेने का हमें इरादा बहुत पक्का करना चाहिए। इसलिए जो विद्यार्थी आज की परिस्थितियों को समझकर 16 से 18 घंटे अध्ययन में लगाएगा, उसका जीवन सुखी होगा। कर्म ही पूजा है,
कर्म ही पूजा है, दिल और जान से करे पढ़ाई, किस्मत को मारो गोली, किस्मत को मारो गोली, मेहनत से भर लो अपनी झोली, सोच बदलेगी तभी दिशा बदल जाएगी, सोच बदलेगी तभी दिशा बदलेगी, ईमानदारी से करो पढ़ाई, सफलता का राज है परिश्रम, सफलता का राज है परिश्रम। इसलिए कहा जाता है जहाँ मेहनत वहाँ नियत, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होगा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होगा, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होगा, जीत के बाद हार और हार के बाद जीत होगी, जीत के बाद हार, हार के बाद जीत होगी, आज के बाद कल, कल के बाद परीक्षा होगी। इसलिए तो कहा जाता है कल की उम्मीद रखो। प्रकृति माया ने अपने ही बहुत अच्छे खेल रचाकर आज मनुष्य को बंद कमरे में रखकर बाहर से माया हमें देख रही है। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, आज तक प्रदूषण को बढ़ाया, पेड़ पौधों को कटवाया, खूब नमूने के हमारे साधन, जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, कार हो, कितने हमने भगाया। ऐसे करने से प्रकृति के साथ हमने एक खिलवाड़ किया। शायद इसलिए प्रकृति माया ने आज अपने पर्यावरण को शुद्ध कर लेने का काम स्वयं कर लिया। बिलियंस टुगेदर पैसा खर्च करे तो भी भारत स्वच्छ नहीं हो सकता था, लेकिन आज ऐसे परिणाम सामने हैं। नदियाँ शुद्ध हो गई, पानी पीने के लायक हो गया, उसमें अपनी छवि देख रहे हम। पेड़ पौधे खुश है, पशु पक्षियाँ आज़ाद हो गए, रात के अंधेरे में सितारे चमक रहे हैं। इसलिए तो हमें ज़रूर कल की उम्मीद करना चाहिए और अपनी मेहनत करना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों, आज घर बैठे आप अपने माता के हाथ से बने भोजन खा रहे हैं, आप स्वादिष्ट भोजन, बाहर का खाना बंद हो गया, घर में बैठे बैठे मस्त खाना खा रहे, पढ़ाई कर रहे, कभी कभी खेला भी करते हैं आप लोग बच्चों के साथ, बच्चे खेलते भी है। खेलो, मस्त खेलो, एक आध घंटा खेलो, माँ बाप के साथ विचार विनिमय कर लो, भाई बंधुओं के साथ बैठने के लिए समय मिला, अपने मित्रों के साथ बातचीत करने के लिए मौका मिला, अपने रिश्तेदारों के साथ सुख दुख बांट लेने का अवसर आया। ऐसा मौका शायद हमें पहले नहीं मिला था। इसलिए हर एक परिस्थिति को अपने सकारात्मक रूप से ही लेना चाहिए। जो हो गया अच्छा हो गया, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा सो अच्छा होगा ना। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, 4 मित्र बैठकर कार में सफ़र के लिए निकल रहे थे। जैसे रास्ते में गाड़ी रफ्तार पकड़ी, अचानक सामने वाला टायर पंक्चर हो गया और गाड़ी एकदम ब्रेक लगाकर मित्र ड्राइवर ने रोक दिया। उसमें से एक ने कहा, कितना नसीब खराब है यार, हम लोग बीच रास्ते में रुक गए। दूसरे ने कहा, नसीब तो हमारा खराब नहीं, अपने सभी का नसीब क्या बिगड़ जाने वाला था। तीसरे ने कहा, अरे यार छोड़, क्या है इसमें, आज नहीं कल तो मरना ही था। लेकिन गाड़ी चलाने वालों ने बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड से एक उत्तर दिया, हंसते हुए, दोस्तों शुक्रिया अदा कहो, धन्यवाद बोलो परमात्मा को, माता पिता को याद करो, क्योंकि हम गाड़ी में से नीचे नहीं गिरे, ना ही एक्सीडेंट हो गया, ना हमें कोई चोट पहुंची। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। हम जो अच्छा होता है उसे हम स्वीकारते हैं, जो बुरा होता है उसको हम नकारते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है ना। इसलिए तो कहा जाता, फिक्र मत कर बंदे, किस्मत तेरे साथ है। फिक्र मत कर बंदे, किस्मत तेरे साथ है। लिखने वाला लिख दिया, कलम तुम्हारे हाथ में है। लिख लीजिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है। इसलिए पाणिनि नाम का विद्यार्थी अपने हाथ की रेखाएं देखकर पढ़ाई नहीं किया उसने। उनके गुरुजी ने कहा था, हे पाणिनि, तुझे यदि मैं पढ़ाऊंगा तो तुझे विद्या प्राप्ति नहीं होगी। उनके गुरु भाष्य, उन्होंने कहा, तुझे मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, तुझे मैं
विद्या दे नहीं सकता हूँ। तभी तो पाणिनि को बहुत निराश होना पड़ा और लगा, क्यों गुरुजी, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ? नहीं, तू पढ़ेगा, लेकिन तुझे विद्या मैं अगर देने भी निकला तो विद्या तुझे प्राप्त नहीं होती है। निराश होकर चला जा रहा था। रास्ते में मित्र मिले और पूछे, आज गुरु ने क्या कहा तुझे? नहीं यार, ऐसा है कि मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं, इसलिए मुझे विद्या प्राप्त नहीं होती है। बालक पाणिनि को सभी मित्र बोल दिया, अरे वो तो क्या बड़ी चीज़ है, बनवा लेना हाथ में विद्या की रेखा, और देख तेरे गुरुजी के हाथ में भी वैसे नहीं हो सकती है। इसलिए तुरंत बालक पाणिनि एक नया ब्लेड लिया और हाथ में कटवा लिया, दौड़ते गुरु के पास गए। गुरु बैठे थे, गुरु के चरणों के सामने अपना हाथ रखा और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी देखिए, मेरे हाथ में आज जो विद्या की रेखा है, शायद वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं हो सकती है। मासूम बच्चा, इनोसेंट लड़का अपने विद्यार्थियों के, अपने मित्रों के बातें सुनकर कटवा लिया। गुरु को ऐसी स्थिति में नहीं, बल्कि शिष्य की ऐसी स्थिति को देखकर गुरु की करुणा जाग उठी। अरे क्या किया तूने ये पाणिनि? सर, मैं पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पढ़ाइए प्लीज़, मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। उस दिन भाष्य नाम के गुरु ने पाणिनि को कहा, तू मेरे पास ही रहना, रात और दिन मेरे साथ रहना, मेरे नियमों का पालन करना, अनुशासन में रहना, श्रद्धा भक्ति से कहा अपनी पढ़ाई करना, तभी मैं पढ़ा सकता हूँ। गुरुजी आप कुछ भी कहिए, मैं उसके लिए सदैव तैयार हूँ। 24 घंटे गुरु के साथ रहकर पाणिनि बहुत बड़ा विद्वान हो गया। गुरु ने भाषा का निर्माण किया, इसलिए उनका नाम भाष्य है। आगे शिष्य ने गुरु से एक कदम आगे निकला, उन्होंने भाषा के लिए व्याकरण की रचना की। इसलिए आज हम कह सकते हैं पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र का जो ग्रंथ है सबसे श्रेष्ठ है। गुरु गुड़ तो चेला चीनी है। गुरु से 4 कदम शिष्य जब आगे बढ़ता है तब हमें बहुत खुशी होती है। यही तो शरण बसवेश्वर विद्यावर्धक संघ की क्या बहुत बड़ी एक कहानी है। गुरु के बिना शिष्य नहीं, शिष्य के बिना गुरु नहीं, इन दोनों के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई करो, अपने माँ बाप को रोज़ नमन करो, उनके आशीर्वाद लो और कल की तैयारी करते रहो। धन्यवाद।